देश की दशा को सुधारने वाले और देश को नई दिशा देने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और खराज मोहब्बत पेश करता हूं। मेरी उनसे कई बार बात हुई, लेकिन वो लंबी बात हो जाएगी। मैं हमेशा से प्रभावित रहा उनसे, भले ही किसी दल में रहा हूं। अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि माननीय नेताजी से और आपसे हमेशा मैं प्रभावित रहा और सम्मान करता रहा। और जब भी मैं आपसे मिला, मैंने ये कहा, मैं आपको अपना नेता मानता हूं, चाहे जिस दल में रहा हूं। आपको याद होगा, जब भी मैं मिला 10, 12, 15 साल से मैंने यही कहा, मेरे नेता आप हैं। किसी पार्टी में रहा मैं सम्मान करूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। इसलिए अब मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मेरे सरपरस्त माननीय अखिलेश यादव जी का मैं सम्मान करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से 1-2 लाइन का मैं संदेश दे दूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा उसका ट्रांसलेट कर दूंगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात मानी जिंदगी और कायनात मानी दुनिया, जीवन और दुनिया विश्व। हयात लेके चलो, अध्यक्ष जी की तरफ से बोल रहा हूं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की है। और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूं आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूं। इसलिए मैं आपका पुनः सम्मान करता हूं। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनको मैं बता दूं कि आप जिस दल में रहे, जैसे रहे, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि जो लोग पहले से हैं समाजवादी पार्टी में, वो हमारे सीनियर हैं, अध्यक्ष जी का नेतृत्व होगा और अपने जो भी आज से पहले जो समाजवादी पार्टी में है वो हमारे सीनियर हैं, हम जूनियर हैं और जूनियर की हैसियत से जूनियर सीनियर मिल करके काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से इसलिए मैंने नाम लिया कि मेरे पास लिस्ट रखी है, लगभग 15,718 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। वो सामने इस्तीफा रखा है बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, तो वो उसको देख करके बहुजन समाज पार्टी मैंने बोल दिया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरा, आज हमारे स्टेज पे बैठे हैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण भाई नंदा साहब। मैं आपसे पहले भी मिला हूं, मानवर मैंने आपका आशीर्वाद पहले भी लिया है, आपका भी सम्मान करता हूं। हमारे बीच में अनीश कपूर बाबू साहब, हम साथ में काम किए हैं और हर तरीके के सुख दुख में साथ में रहे हैं। माननीय कुशवाहा जी, हमारे बगल में माननीय महबूबुल्लाह साहब सांसद साहब बैठे हैं, माननीय पाल साहब है, माननीय कारी साहब बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई मुंबई से चल के आए हैं, आसिफ भाई। अब मैं इनसे रिश्ता क्या है बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बुरा ना मान जाए कहीं। मेरे बड़े भाई इतना काफी है। इनके साथ साथ स्टेज पे बैठे, स्टेज पे नहीं आ पाए, माननीय राधेलाल रावत जी जो पूर्व विधायक थे मोहन से, ये भी आज ज्वाइन किए हैं। भरत हसन साहब और भारतीय सबल पूर्व विधायक जी आपके सामने बैठे हुए हैं। माननीय राम जियावत जी नहीं आ पाए हैं, आप लोगों को बाद में निवेदन किया है, अध्यक्ष जी तैयार है, मुलाकात हो जाएगी। पूर्व विधायक बस्ती हमारे बीच में राजकुमार पाल जी अभी बोल चुके, आपके सामने बोल चुके, पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष। मौलाना जमीर कासमी साहब, पूर्व विधायक मीरापुर, आज ये जो ज्वाइन कर रहे हैं,
वो भी नहीं आ पाए, कहीं बाहर रह गए, मीरापुर मुजफ्फरनगर में है। इसके बाद श्री फेरनलाल अहवार जी, ये हमारे बीच में बैठे हैं, ललितपुर से विधायक जी, महरौनी सीट से विधायक। श्रीमती हुस्ना सिद्दीकी जी, ये भी पूर्व विधायक हैं। और ये पार्लियामेंट का चुनाव मेरा बेटा है अफजल सिद्दीकी। मोहम्मद अख्तर खान साहब लखनऊ से आप चुनाव लड़े हैं। इसके बाद बजरंग बली जी, अम्बेडकर नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष, शायद नहीं आ पाए, क्षमा कीजिएगा। शाहिद शेख साहब, ये ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के कतर के, ओवरसीज कांग्रेस में हर देश में उनके कोऑर्डिनेटर हैं, ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में जनाब जाहिद सिद्दीकी, ये लोकसभा सीट बिजनौर से चुनाव लड़े हैं। हमारे बीच में जनाब तौकीर आजमी साहब अच्छू भाई, ये दुबई के ओवरसीज कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच में शहीद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हैं, वो हमेशा अलग रहते हैं, वो खड़े उधर। ये जनाब कमर हाथ अंसारी साहब 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 2 बार जलालपुर से ये चेयरमैन रहे। शिवशंकर भुल्ली जी, ये प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पीछे बैठे। अरे भाई, पिछड़े का मतलब ये नहीं कि आप पीछे बैठो, आप तो हमेशा आगे रहे और आपको बहुत काम करना है। हमारे कमल लाल बाबू जी, बाम सेब के कांग्रेस, किधर के कहां बैठे, वो बैठे पीछे। ये बाम सेब के प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी में। आइए कैमरा तुम्हारा। हमारे विनोद बोगा जी, बागी जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जय समाजवाद। अब्दुल अतीक खान साहब नगर पालिका बिस्वा के अध्यक्ष, नगर पालिका बिस्वा सीतापुर के अध्यक्ष जी कहीं होंगे। यूसुफ खान साहब मुरादाबाद से, आप भाईचारा के प्रभारी, वो पीछे खड़े हुए हैं। भाई ख्वाजा अतीक साहब, ये लखनऊ मंडल के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के। शंभू प्रजापति जी, ये चित्रकूट मंडल के आए हैं कि नहीं आ पाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी पढ़ दूं। महफूज अलका महफूज साहिबा, ये देवी पाटन मंडल की प्रभारी हैं। परवीन वशिष्ठ मेरठ के, ये बैठे हुए हैं, ये मेरठ मंडल के प्रभारी हैं। श्री केपी मावी जी, ये चुनाव लड़े हुए हैं किशोर विधानसभा सीट से, इनको 55,000 वोट मिला था और ये नहीं जीत पाए। हमारे बीच में मौलाना अयाज आबदी साहब, शायद नहीं अंदर आ पाए हैं, ये धर्मगुरु हैं, ये अमरोहा जिले में नवगवा एक जगह है, ये वहां के हैं, नहीं आ पाए हैं। विकास कुमार पांडे जी, डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, राजेश अहिरवार जी, सफीर साहब और राहुल शर्मा जी, कमलेश विश्वकर्मा जी, ये मैं कहूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। ये 15,718 लोग आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, अब सही बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के, अपना दल एस को छोड़ करके और दूसरे दलों को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष जी आपके सामने काम करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। कुछ लोग विदेश से लोग हैं जिन्होंने आपको अपने आप को समर्पित किया है, आपके ऊपर विश्वास जताया है। ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब राशिद शेख साहब, ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं, ये आज शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दुबई के आदमी साहब का मैंने नाम ले दिया। इसके बाद जो है यूएई के रहेंगे ये राशिद रितेश दास जी, ये यूए के कोऑर्डिनेटर हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अबू धाबी के मोहम्मद अली साहब आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जापान के कोऑर्डिनेटर श्री राशिद शेख साहब ये शामिल हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, ये सारा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अंदर रखता हूँ और 5 मिनट में अपनी बात अध्यक्ष जी बता दीजिए कितना बोलना है। मैं तो अनुशासन में रहता हूँ, उतना ही बोलूंगा जितना आप बोलिए। जी शुक्रिया।
आज मैंने जैसा कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो, एक चीज नोट कर लीजिए, हर आदमी का स्वार्थ है। जो कहता है मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं नहीं मानता। मेरा भी स्वार्थ यह है कि समाज मजबूत हो, यहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को उनका हक मिले, यही मेरा स्वार्थ है। और एक चीज सुन लीजिए, चाहे जिस पार्टी से आए हो, भाई फूल बाबू के साथ आए हो या हमारे पालजी हमारे साथ आए हो, अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, तभी हमारा स्वार्थ होगा। और आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। कोई बोला था बैठे हुए हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना साथ में मिलकर गुले गुलजार हो। आपका मुकाबला ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, और मजा ही तब आता है जब सामने मजबूत हो विरोधी, है ना, तैयार है ना, कोई भी कुर्बानी देने के लिए अनुशासन के दायरे में, पहले अनुशासन, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश, फिर पार्टी की विचारधारा, हम जिसमें रहे उसमें रहे, लेकिन अब हमको इस पार्टी की विचारधारा के साथ चलना है। और मैं एक चीज साफ साफ कह दूं कि अगर आपने ऐसा किया और अगर आपने विश्वास दिलाया कि ऐसा करना है, तो आपको एक चीज देखना है, चिड़िया की आंख मशहूर है, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। चिड़िया की आंख का मतलब मेरा क्या है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे, यहीं से नहीं खत्म हो रही बात, आगे और देखेंगे। अभी जो सर पे है उस पर देख रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात इसलिए किया, तभी आपको, समाज को, प्रदेशवासियों को इंसाफ मिल सके। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास की गंगा बह सके, बेरोजगारी और महंगाई दूर हो सके, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यक मुस्लिम वही है, यानी पीडीए। पीडीए में अगर कोई कह दे कि साहब अपर कास्ट नहीं है, क्या अपर कास्ट पिछड़ा नहीं हो सकता? पिछड़ा, पीडीए का मतलब पिछड़े से है। अध्यक्ष जी क्षमा कीजिएगा, ज्यादा बोल रहा हूं, तो पिछड़ा, तो पीडीए का मतलब क्या? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। तो भाई समाज का हक तभी मिल सकता है, और मतलब पीडीए को के साथ साथ और सभी समाज के लोग जो अपने आप को नहीं मानते उनको भी हक मिलेगा। और मिला, जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया है, हर समाज के, समाजवादी पार्टी जिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, वो हर समाज के। हमें सत्ता परिवर्तन करना है, और सत्ता परिवर्तन करेंगे इसलिए करना है कि इस समय अपराध जो है चरम सीमा पे, ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, चरम सीमा पर है बुलडोजर। उसके बाद क्या, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? अपर कास्ट नहीं बच रहा है। मैं डिटेल में जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई नहीं बच रहा है। मैं तो ये कहूंगा, अभी मेरठ में के बैठे हुए हैं, माँ बेटी के साथ, वो दलित माँ बेटी के साथ क्या हुआ है? हाथरस में क्या हुआ है? सोनभद्र में क्या हुआ है? आप कहते हो कानून व्यवस्था है, मैं तो सीधा सा कहूंगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज के हालात में बोल रहा हूं, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। इसको कौन बदलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको कौन बदलेगा? माननीय अध्यक्ष जी की जिस दिन सरकार बनेगी 5 मिनट के अंदर में बदल जाएगा।
आज मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर में ये व्यवस्था चेंज हो जाएगी। बुरी हालत हो रही, क्या हो क्या रहा है ऐसा। अब झूठ बोलने में माहिर हैं लोग, झूठ बोलने में माहिर हैं लोग, जुर्म ज्यादती करने में माहिर हैं लोग। अभी क्या हुआ, 3 काले कानून किसानों को लगा दिए गए थे। 1.5 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा। 731 किसान जब मर गए, जाड़ा गर्मी बरसात हुई, तो फिर सरकार क्या कहती है, नहीं ये कानून काले थे, हम वापस लेते हैं। अरे भाई, काले थे कि गोरे थे, पहले नहीं देख सकते थे? ये 731 जो किसान मर गए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये सरकार, ये सरकार है। इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, और गर्दिश में सितारा आ गया इनका। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा, ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है। फेरिस्त की झूठों में एक नाम तुम्हारा है। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से कह रहा हूं, अगर गलत हो आगे जो बोल रहा हूं माफ कीजिएगा। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, ये इस पे नहीं करो, आगे वाला। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है, तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा। कर लो जो कर सको तुम, हमें अपना काम करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या क्या हुआ, उसमें 2 मिनट में रोटी डाल दूं, पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा, और जो हो भी रहा है बुलडोजर करेगा। इसलिए बहुत लंबी बात है। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिसकी 2-1 मानगी पेश कर रहा हूं। लंबा हो जाएगा। गोमती तट का रिवर फ्रंट आप सब देख रहे हैं, और एक जो बेमिसाल काम हुआ। अध्यक्ष जी, मैं नहीं कहता हूं, आपके विरोधी हमारे विरोधी भी कहते हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, उसकी क्वालिटी आज भी आपकी नकल हो रही। सब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, चौथे में इतने एक्सीडेंट हुए कि दर्जनों मर गए, आज तक मर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना क्या? अरे यार, कुछ सीख लेना है तो हमारे अध्यक्ष जी से भी सीख लो, ले लो, तुम्हारे काम आएगा भाई। कुछ काम लेना चाहिए कि क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से बहुत पुरानी बात चल रही थी, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, खत्म कर रहा हूं। उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूं कि कैसे बात चल रही थी, कि चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे। सांसद जी, नसीमें शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा। मेरा नाम नसीम है, मैं भी उसी में आता हूँ, बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। चली है नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, जाइएगा जहां जाना। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। आज पूरा हो गया भाई, सहमत है ना? अब इस धीरे धीरे को धीरे धीरे नहीं रखना है, ये धीरे धीरे नहीं रखना, पूरी स्पीड के साथ हमें पीडीओ को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, अनुशासन के साथ पार्टी के दिशा निर्देश पे कहना है। और अध्यक्ष जी, वो दिन दूर नहीं है
जो लोग क्या करते हैं ना कि कमियां निकालते हैं, जो कमी निकालते हैं उन पे बस 2 लाइन कह करके मैं चल अपनी रास्ता पकड़ूं कि हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, उरियानियत वाले जो हमारे हालात है आज, हमारे जिस्म की, जिससे कह रहा हूं समझ लीजिएगा, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिजा हमारी। हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिजा हमारी है। और हमारे सामने, किसके सामने, किसके सामने, हमारे सामने जेबा नहीं गुरूर तुम्हें, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए हो वो जगह हमारी है। वो जगह हमारी है। जय समाजवाद, अध्यक्ष जी जिंदाबाद।